गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास 11th। तो आज का हमारा टॉपिक है स्कैरसिटी। तो स्कैरसिटी के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्कैरसिटी क्या होता है, तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्कैरसिटी का मतलब है स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। अब इससे क्या समझ में आया? आप समझ लीजिए कोई भी एक कमोडिटी है, उसकी डिमांड जो है बहुत ज़्यादा है। किससे? सप्लाई से। सप्लाई जो है उस कमोडिटी की कम है, लेकिन डिमांड जो है उस कमोडिटी की ज़्यादा है। मीन सपोज करिए कोई भी एक कमोडिटी है, तो उसकी डिमांड आपको भी है, हमको भी है, सब लोगों को है। तो लेकिन सप्लाई क्या है, उसकी इतनी ज़्यादा नहीं है। यानी कि फैक्ट्री में वो चीज़, उसका प्रोडक्शन जो है कम हो रहा है, वो चीज़ मार्केट में आ नहीं रही है, बहुत कम आ रही है, लेकिन सब लोग चाह रहे हैं कि लेना उसे। तो कैसे ले पाएंगे? अब समझ लीजिए कि कोई भी एग्रीकल्चर जैसे है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे कि टमाटर है, कभी प्याज है, कभी लहसुन है। आपने देखा होगा घरों में कि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उस समय, या फिर वो उस सीज़न पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उस सीज़न पे वो वेजिटेबल्स अवेलेबल नहीं है, मार्केट में बहुत कम आ रही है। तो लोगों की डिमांड तो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई जो है उतनी नहीं है, उतनी वो एग्रीकल्चर में इतनी ज़्यादा लोग बाग उसे ग्रो नहीं कर रहे हैं। वैसे ही कोई कमोडिटी है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड सभी लोगों को है, लेकिन उसकी कमी है। मतलब सप्लाई जो है उसकी बिल्कुल भी हो नहीं रही है, लेकिन हम सभी लोगों को उसकी ज़रूरत है, हम सभी लोगों को उसकी वांट्स है, नीड्स है। तो स्कैरसिटी रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई। यहाँ पे सप्लाई की जो है क्या है, लिमिटेशन है। सप्लाई की यहाँ पे क्या है, कमी है, सप्लाई नहीं हो रही है। और इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी, उस कमोडिटी का इन रिलेशन टू किसमें, डिमांड फॉर ए कमोडिटी। जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है कोई भी कमोडिटी की। इसको हम कहते हैं स्कैरसिटी, मींस लिमिटेशन ऑफ इसकी सप्लाई की। अब यहाँ पे सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। ठीक है, यहाँ पे सोसाइटी जो है उसके पास इतनी ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है कि वो अपनी सारी जितने पीपल हैं उनकी वांट्स को पूरा कर सके। सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेस टू सेटिस्फाई द ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। तो यहाँ पे जो वांट्स है क्या है, एक्सीड है अवेलेबल रिसोर्सेस है। जो वांट्स है हम लोग की, जो नीड्स है, जो हम लोग को रिसोर्सेस चाहिए, वो क्या है, एक्सेस है, ज़्यादा है। हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, पूरी कंट्री को चाहिए, है ना। आस पड़ोसी जितने भी लोग रहते हैं सभी को वो चीज़ चाहिए, लेकिन वो जो कमोडिटी है उसकी जो है वांट्स जो है एक्सीड है अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेकिन रिसोर्सेज जो है वो कम है। कोई भी रिसोर्सेज है वो कम है, लेकिन उसकी वांट्स ज़्यादा है। अब मान लीजिए वाटर है, वाटर इज द रिसोर्स। तो बिजली, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इज द रिसोर्स। पेट्रोल जो है रिसोर्स। तो यहाँ इसकी जो वांट्स है वो ज़्यादा है। ठीक है, पेट्रोल जो है हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, मोहल्ले वालों को भी चाहिए, पड़ोसियों को भी चाहिए, पूरे शहर में लोगों को चाहिए, क्योंकि सभी के पास गाड़ियाँ हैं, सभी को वही पेट्रोल की नीड है। लेकिन जो पेट्रोल है, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, पेट्रोल क्या है, अवेलेबल जो रिसोर्स है, तो वो क्या है, उसकी सप्लाई इतनी नहीं है, उसकी कमी है। तो यहाँ पे वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो अवेलेबल रिसोर्सेज है जो पेट्रोल है, उसके मुकाबले में जो वांट्स है लोगों की ज़्यादा है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो कम है। तो स्कैरसिटी इस क्या है, यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि स्कैरसिटी सिर्फ हमारे लिए है, कमी जो है हमारे लिए है, आपके लिए है, या फिर सिर्फ कंट्री के लिए, हमारे लिए नहीं है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, सिर्फ पीपल के लिए नहीं है। तो यहाँ पे जो स्कैरसिटी है इस यूनिवर्सल है। ये प्रॉब्लम जो है यूनिवर्सल है, वो मानते हैं कि एवरी इंडिविजुअल को होती है, हर एक इंसान को होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को होती है, और इकोनॉमी फेसेस करती है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये जो प्रॉब्लम है सभी लोग जो है फेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सोसाइटी के पास डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज।
हमारी सोसाइटी के पास इतना रिसोर्सेज नहीं है कि वो हमारे लोगों की सभी लोगों की वांट्स को पूरा कर सके, फुलफिल कर सके। रिसोर्स जो है लिमिटेड है, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। सभी लोगों को चाहिए वो चीज़ और उसकी सप्लाई जो है वो कम है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या होता है? इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। मतलब अब रिसोर्स जो कम है ना, उसका क्या हम किस तरीके से उसका यूज़ करेंगे जिससे कि वो रिसोर्स जो कम है लेकिन वो रिसोर्स कम रिसोर्स में ही सभी की वांट्स को पूरा कर सके। तो यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करना, इकोनोमाइजिंग करना रिसोर्स रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्स। जो भी अवेलेबल रिसोर्स है उसका अच्छे से पूरी तरीके से यूज़ करना, बेस्ट वे में यूज़ करना कि वो रिसोर्सेज जो है वो वेस्ट ना हो। उनका उस रिसोर्स जो है, क्योंकि रिसोर्सेज अनलिमिटेड तो है नहीं, रिसोर्स जो है वो लिमिटेड ही है, लिमिटेड अमाउंट में हमारे पास, क्योंकि एक बार ख़त्म हो गए तो ख़त्म हो गए, फिर आना तो मुश्किल है क्योंकि इतने लोगों की वांट्स हैं, ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं कर सकता है। रिसोर्सेज तो हमारे पास कम है, लेकिन जो रिसोर्सेज कम है उसका ऑप्टिमम यूज़ करना, अच्छे से यूज़ कर लेना, बढ़िया तरीके से यूज़ कर लेना, उसको वेस्ट नहीं करना है। उसी को बोलते हैं इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज रिफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या है, नीड टू इकोनोमाइज। अब इकोनोमाइज करने की क्या नीड पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम उसको अच्छे से यूज़ करें? ऐसी क्या ज़रूरत आ गई कि हम अच्छे से यूज़ करें? क्योंकि वी हैव टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, हमें सेटिस्फाई करना होगा, वी हैव टू सेटिस्फाई अवर अनलिमिटेड वांट्स। हमें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इकोनोमाइज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा, ऑप्टिमम यूज़ करना पड़ेगा जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, क्योंकि हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो वी हैव टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। स्कैरसिटी अब यहाँ पे आती है, इज नॉट ओनली द प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी में कि स्कैरसिटी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई रिसोर्स लिमिटेड है तो ये तो प्रॉब्लम है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्कैरसिटी ही प्रॉब्लम नहीं है। स्कैरसिटी के साथ और क्या प्रॉब्लम है? रिसोर्सेज आल्सो हैव अल्टरनेटिव डिफरेंट यूज। यहाँ पे रिसोर्सेज का डिफरेंट यूज हो रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। स्कैरसिटी तो है रिसोर्सेज की, मीन्स लिमिटेड रिसोर्स है हमारी इकोनॉमी में, रिसोर्स की कमी तो है, लेकिन रिसोर्स की कमी के साथ साथ उस रिसोर्सेज का बहुत सारा यूज़ भी हो रहा है। अलग अलग जगहों पे उस रिसोर्सेज को हम यूज़ करेंगे और लोगों की वांट्स भी इतनी है, तो सोचो क्या होगा। तो यहाँ पे रिसोर्सेज ऑल्सो हैव अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स डिफरेंट यूजेस, मीन्स रिसोर्स कैन बी पुट टू मोर देन वन यूजेस। यहाँ पे रिसोर्सेज को एक से ज़्यादा यूजेस में लगाया जा रहा है। अब मान लो वाटर है, वाटर की नीड जो है, वाटर क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, हमें ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, सभी लोगों को ज़रूरत है, लेकिन रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब यहाँ पे वाटर जो है लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ उस वाटर का बहुत जगह यूज हो रहा है। हम यूज़ कर रहे हैं अपनी घर में किस तरीके से, हमें बाथिंग के लिए भी चाहिए, वॉशिंग के लिए भी चाहिए, क्लीनिंग के लिए चाहिए, कुकिंग के लिए भी चाहिए। ठीक है, तो वाटर का हम कितनी जगह यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिव यूज़ है, लेकिन रिसोर्स तो लिमिटेड है। वैसे ही इकोनॉमी में पूरी बात करें तो हाउस होल्ड में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, अलग अलग जगह चाहिए, है ना। केमिकल्स बन रहे हैं वहाँ भी चाहिए, कपड़े बन रहे हैं वहाँ भी चाहिए, अलग अलग बहुत सारी फैक्ट्रियों में वाटर का यूज़ होना है। और साथ में एग्रीकल्चर लैंड में भी वाटर चाहिए, हाउस होल्ड में भी वाटर चाहिए। तो वाटर का यूज़ हर जगह है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में, वहाँ भी वाटर चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हाउस होल्ड में भी चाहिए, फैक्ट्री में भी चाहिए, रेलवे में भी चाहिए, तो हर जगह इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। वैसे ही पेट्रोल की स्कैरसिटी है, पेट्रोल एक रिसोर्सेज है, पेट्रोल की कमी है, तो पेट्रोल जो है हमें चाहिए अपने व्हीकल के लिए, हमारे पड़ोसियों को चाहिए, हमारी कंट्री में सब लोगों को चाहिए। ऐसे कर करके पेट्रोल क्यों चाहिए, क्योंकि भाई सबके पास व्हीकल है। लेकिन ये कमी आ गई, ठीक है, पेट्रोल की, क्योंकि सबको चाहिए, लेकिन पेट्रोल इतना है नहीं, पेट्रोल की कमी है, स्कैरसिटी है। लेकिन क्या यही प्रॉब्लम है? नहीं,
क्योंकि पेट्रोल जो है हम लोग को तो चाहिए अपने व्हीकल में, लेकिन व्हीकल के अलावा अल्टरनेटिव यूजेस में भी चाहिए पेट्रोल। तो यहाँ पे रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू मोर देन वन यूजेस। जैसे कि पेट्रोल इज स्केयर इन रिलेशन टू इट्स डिमांड। पेट्रोल जो है कम है, इसकी डिमांड ज़्यादा है। नॉट यूज ओनली व्हीकल्स, सिर्फ व्हीकल में ही यूज़ नहीं होता है, बट आल्सो इन मशीन, रेलवे इंजन्स, जनरेटर्स एक्सेट्रा। पेट्रोल कहाँ कहाँ ज़रूरत होता है? सिर्फ मशीन, सिर्फ व्हीकल में ही नहीं होगा कि हमें अपनी गाड़ी के लिए पेट्रोल चाहिए, या हमारे जितने भी लोग बाग हैं सबको पेट्रोल चाहिए गाड़ियों के लिए, ऐसा नहीं है। तो पेट्रोल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? मशीन्स में भी यूज़ होगा डालने में, ठीक है। रेलवे की इंजन में भी पेट्रोल यूज़ होगा, जनरेटर में भी पेट्रोल यूज़ होगा, फैक्ट्रियों में पेट्रोल यूज़ होगा, बहुत जगह अलग अलग जगह पेट्रोल का यूज होता है। तो रिसोर्स इज लिमिटेड, बट रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू मोर देन वन यूजेस। सो whenever a commodity is chosen for one use, other valuable uses will have to be rejected। अगर कोई कमोडिटी एक चीज़ के लिए यूज़ की जा रही है तो अदर जो है यूजेस जो है हमें उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज होती है, कौन सी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, लेकिन उसके बहुत सारे हमें यूजेस करने हैं, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ करें। तो ये जो है क्या हो गया? प्रॉब्लम है हमारे लिए, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। हमें प्रॉब्लम किसकी आ रही है? चॉइस करने की प्रॉब्लम आ रही है। हमें चूज करना है कि उस लिमिटेड रिसोर्सों को हम कहाँ कहाँ किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं, बेटर वे में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन इसका कर सकते हैं। तो ये पूरा समझ में आया स्कैरसिटी का टॉपिक। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम के बारे में। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। पावर ऑफ नॉलेज लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करो कोई भी डाउट हो तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए